नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज वीर सतसई के 5वें सत्र में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दूसरी बात यह है कि पिछले 4 सत्रों में हम वीर सतसई पर बहुत गहरी बात कर चुके हैं, उनके दोहों की बहुत सारी व्याख्या समझ चुके हैं। आज के सत्र में अंतिम 5 दोहों पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। देखिए, 16वें दोहे से वीर सतसई की विषय वस्तु में थोड़ा सा बदलाव आता है। प्रारंभ में कवि वंदना करते हैं, पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, फिर सरस्वती जी की वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें वो सामर्थ्य, अद्भुत सामर्थ्य प्रदान करें ताकि वे ओजपूर्ण कृति, एक श्रेष्ठ कृति लिख सकें। उसके बाद वे अब समकालीन परिस्थितियों की चर्चा करते हैं। उसके बाद वे चारण, भाट, राजपूत, ढोली आदि सभी जातियों को अपने अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करते हैं। और अब यहां पर वे शीर्षक है कृति में वीर के प्रतीक, और सिंह के माध्यम से उन्होंने वीरता के लक्षणों को चित्रित करने की कोशिश की है। यहां से आगे जितने भी दोहे हैं दोस्तों, उनमें अन्योक्ति अलंकार अधिकांश में, सब में तो नहीं कहूंगी, लेकिन अधिकांश में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह एक खास बात है इन दोहों की। अन्योक्ति अलंकार कहां होता है? अन्योक्ति अलंकार वहां होता है जहां किसी को डायरेक्ट, किसी से सीधे सीधे कोई बात नहीं कही जाती, बल्कि किसी के माध्यम से, किसी को माध्यम बनाकर किसी दूसरे को लक्ष्य कर बात कही जाती है। तो जैसे आप समझ लीजिए कि बिहारी का वो दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही 100 बधियों, आगे कौन हवाल। ये जो दोहा है दोस्तों, ये अन्योक्ति अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि यहां पुष्प के माध्यम से और भ्रमर के माध्यम से राजा जयसिंह जी, जो कि एक नवोढ़ा युवती के प्रेम में इतने डूब गए थे कि अपने राजकाज को, यानी अपने राजकीय कर्तव्यों को भुला बैठे थे, तो उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति सजग करने का काम किया अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से। ये दोहा कहकर कवि ने जयसिंह जी को उनके कर्तव्य की याद दिलाई। इसी तरह से यहां भी अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से वीरता के लक्षण या वीर के लक्षणों को बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। निधड़क सूतो केहरी, तो भी विमोहा पांव, गज गेंडा धीर न धरें, वज्र पड़े वघ वाव। अब इन पंक्तियों में कवि सिंह के माध्यम से, क्योंकि प्रतीक क्या है, वीरता का प्रतीक यहां सिंह लिया गया है, तो जितने भी दोहे हैं वो उनमें सिंह को प्रतीक मानकर, यानी माध्यम बना करके वीरता के लक्षण चित्रित किए गए हैं। वीरों का कैसा चरित्र होता है उसका चित्रण किया गया है। तो कवि कहते हैं केहरी यानी सिंह, सिंह निधड़क यानी निश्चिंत, शांत, बेफिक्र होकर के सूतो, सो रहा। कि यदि शेर निश्चिंत होकर सो रहा हो, शांति से सो रहा हो, तो भी विमोहा पांव, तब भी जानवरों के, जो जंगल में अन्य जानवर हैं, उनके पैर उस स्थान की पर जाने के लिए आगे नहीं बढ़ते, बल्कि विमुहा यानी उल्टी दिशा में मुड़ते हैं, पैर उल्टी दिशा में पड़ते हैं। व्यंजना क्या हुई? व्यंजना यह हुई कि केहरी यानी सिंह के पराक्रम का, उसकी वीरता का इतना अधिक आतंक है, इतना अधिक भय व्याप्त है जंगल के जानवरों में कि कोई भी जानवर, वो निश्चिंत जागृत अवस्था में हो तब तो सवाल ही नहीं उठता सोचने का भी, लेकिन वो सोया हुआ सिंह भी उनके लिए भय का कारण होता है। तो उनके पैर उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जहां जिस स्थान पर उन्हें एहसास हो जाए कि यहां शेर सोया है, तो वे वहां से उनके पैर उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, यानी पीछे लौटने लगते हैं। व्यंजित भाव क्या हुआ? अन्योक्ति परक अर्थ क्या हुआ? अन्योक्ति परक अर्थ हुआ कि कोई भी वीर पुरुष निश्चिंत अपने घर में सोया हो, तो भी उसके क्षेत्र में कोई दूसरा शत्रु पैर रखने की, कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता, साहस नहीं जुटा सकता, क्योंकि उसे पता है कि जो सिंह है, जो वीर पुरुष है, वो उसी क्षेत्र में है। इसलिए उस क्षेत्र के निकट जाते ही
उसमें प्रवेश करने से पहले ही उसके पैर उल्टी दिशा में यानी पीछे की ओर लौटने लगते हैं। गज गेंडा धीर न धरें, वज्र पड़े बग वाव। और गज यानी हाथी और गेंडे, हाथी और गेंडा, शेर, ये सब विशालकाय जानवर होते हैं जंगल के। तो गज और गेंडे धैर्य भी धारण नहीं कर पाते हैं, यानी उनका दिल धड़कता है, वो धैर्य धारण नहीं कर पाते हैं। और केवल सिंह, वग यानी सिंह की वाव यानी गंध, वाव यानी गंध, यानी शेर की गंध मात्र उनके हृदय पर वज्र के समान आघात करती है, चोट करती है। इतना आतंक होता है वीर व्यक्ति का। तो जैसे सिंह की गंध को सुनकर, सूंघ कर, उसका एहसास करके हाथी और गेंडे जैसे विशालकाय जानवर भी धैर्य धारण नहीं कर पाते, यानी विचलित हो जाते हैं, और उनकी गंध, शेर की जो गंध है, होने की गंध, वो उनके हृदय पर वज्र के समान चोट करती है, वज्राघात करती है। उसी तरह से निकट ही यदि कोई वीर और पराक्रमी पुरुष है तो बड़े, गज और गेंडे का अन्योक्तिपरक अर्थ क्या हुआ? शक्तिशाली शत्रु। कि कितना भी शक्ति संपन्न शत्रु क्यों न हो, वो विचलित हो जाता है, धैर्य धारण नहीं कर पाता। क्योंकि यहां पर गंध का अन्योक्तिपरक अर्थ क्या होगा? गंध का अन्योक्तिपरक अर्थ हुआ कि वीर और पराक्रमी पुरुष के निकट होने के एहसास मात्र से उनके हृदय पर वज्र के समान आघात होने लगता है, चोट होने लगती है। यानी वे साहस जुटा ही नहीं पाते कि उस क्षेत्र में प्रवेश करने के विषय में सोच भी सकें जहां पर वीर और पराक्रमी पुरुष विद्यमान हैं। तो यह तो हुआ इसका अर्थ। वीरता के प्रतीक सिंह के माध्यम से अन्योक्ति अलंकार का सहारा लेकर कवि ने यहां वीरता के आतंक को, वीर पुरुष के आतंक को चित्रित किया है और वीर पुरुष के लक्षण बताए हैं। अब बात आती है अलंकारों की। निधड़क सूतो केहरी तो भी विमुहा पांव, गज गेंडा धीर न धरें। तो देखिए यहां छेकानुप्रास अलंकार है। गज और गेंडा और धीर न धरें, इसमें भी छेकानुप्रास है। वज्र पड़े वग वाव, वग वाव में भी छेकानुप्रास अलंकार है। तो दो अलंकार हो गए यहां। कौन कौन से? एक तो छेकानुप्रास और एक अन्योक्ति। दो अलंकार यहां पर प्रमुख रूप से हैं। अन्योक्ति अलंकार प्रधान है और उसके साथ छेकानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग, सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। आगे चलते हैं। अगला दोहा। पग पाछा छाती धड़क, काड़ो पीड़ो दीह, नैण मिचे सामहो सुने, कमण हकाले सिंह। यहां भी शेर के माध्यम से वीर पुरुष के चरित्र को स्पष्ट किया है कवि ने, और यहां भी अन्योक्ति अलंकार है, ध्यान रख लेंगे। क्या होता है कि जब जहां पर वीर पुरुष विद्यमान है, पूर्व प्रसंग के अनुसार ही चलेंगे, जहां पर वीर पुरुष विद्यमान है उसके निकट जाते ही, ये तो बात हमने पिछले दोहे में पढ़ी कि उस क्षेत्र के निकट जाते ही उनकी छाती धड़कने लगती है, धैर्य धारण नहीं कर पाते और उनके पैर उल्टे पड़ते हैं। अब यहां पर कवि वर्णन कर रहे हैं कि ये जानकर कि सामहो सुने कि वीर पुरुष सामने आ गया है, वीर पुरुष सामने आ गया है, यह सुनकर क्या होता है शत्रुओं का? यहां से अर्थ को शुरू करेंगे। सामहो सुने यानी सामने आया, वीर पुरुष को सामने आया सुनकर कि बस अब आ ही गया है। पग पाछा, जो शत्रु है उसके पैर पीछे की ओर लौटने लगते हैं, यानी जैसे उस पिछले दोहे में बताया था कि तो भी विमुहा पांव यानी पीछे लौटने लगते हैं, यहां पर कहा है पग पाछा यानी पैर, कदम पीछे लौटने लगते हैं। छाती धड़क, और छाती में धड़कन, हृदय की गति बढ़ जाती है। कालो पीलो दीह, दीह यानी दिखाई देना, और आंखों के सामने काला पीला दिखाई देने लग जाता है। काला पीला दिखाई देने लग जाता है का मतलब क्या है? आंखों के सामने अंधेरा आना।
कालो पीलो दीह यानी आंखों के सामने अंधेरा आना। कवि क्या कहना चाहते हैं कि जैसे ही शत्रु ये सुनता है कि वीर पुरुष सामो सुने, सामने ही आ गया है, तो उसके पैर पीछे की ओर लौटने लगते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, छाती धक धक करने लगती है और आंखों के आगे काला पीला दिखाई देने लगता है, यानी अंधेरा छाने लगता है। और क्या होता है, नैण मिचे, आंखें बंद होने लगती हैं। भला ऐसी स्थिति में कंवड़ हकाले सींग, ऐसी स्थिति होने पर भला किसमें इतनी हिम्मत है कि वो शेर को यानी सिंह को हकाले यानी ललकार सके। कंवड़ यानी कौन। अन्योक्ति अलंकार, सिंह के माध्यम से वीर पुरुष की बात की गई है, अर्थात ऐसी स्थिति हो जाने पर भला किसमें इतना दम है, किसमें इतना साहस है कि वो वीर पुरुष को ललकार सके, शेर को ललकार सके, शेर को चुनौती दे सके। का व्यंजित अर्थ अन्योक्ति परक अर्थ हुआ कि वीर पुरुष को ललकार सके। अब बात आती है अलंकारों की, तो अन्योक्ति अलंकार तो है ही। पग पाछा छेकानुप्रास, नैण मिचे सामो सुने छेकानुप्रास, कमर हकाले सींग, तो देखिए यहां पर प्रश्न अलंकार है। तो छेकानुप्रास अलंकार हुआ और अन्योक्ति अलंकार हुआ और एक प्रश्न अलंकार हुआ यहां पर, यानी कोई भी वीर पुरुष का चरित्र इतना प्रभावशाली होता है, उसकी वीरता में इतनी ताकत होती है, इतना सशक्त प्रभाव होता है उसका, कि कोई भी उस व्यक्ति को चुनौती देने के विषय में सोच भी नहीं सकता। आगे चलते हैं। हेली घर घर को हुवे, पूछा छक पैगाम, हाथी हाथल आहणे, नाहर जिणरो नाम। यहां पर नाहर यानी शेर यानी सिंह और अन्योक्ति परक अर्थ हुआ वीर पुरुष। तो इसमें भी अन्योक्ति अलंकार है। कवि क्या कह रहे हैं, हेली यानी सखी, कि हे सखी घर घर को हुए, घर घर के घर में ही होकर यानी घर में ही रहकर, घर में ही रहकर पूछा, पूछा यानी कलाई, छक यानी शक्ति, पैगाम यानी संदेश, यानी हे सखी घर घर में ही रहकर कलाई की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसकी परख नहीं होती। यानी भुजाओं में कितनी ताकत है, कलाई का सांकेतिक अर्थ ले लेंगे भुजाओं में, भुजाओं में कितनी ताकत है, इसकी परीक्षा तो युद्ध भूमि में ही होती है। घर के घर में रहकर कोई भी वीर, किसी भी वीर पुरुष के भुजाओं के बल की परीक्षा नहीं होती, और जब वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता प्रदर्शित करता है, अपनी वीरता को दिखाता है, अपना शौर्य और पराक्रम दिखाता है, तब उसकी कलाई की, उसकी भुजाओं की ताकत का पैगाम यानी संदेश दूर दूर तक फैल जाता है। यानी सही परीक्षा किसी की भी भुजाओं की कहां होती है, भुजाओं की ताकत की युद्ध भूमि में होती है, घर में रहकर नहीं। हाथी हाथड़ आहणे नाहर जिणरो नाम, कि शेर तो उसी को कहते हैं जो हाथड़ यानी हथेली, जो अपनी हथेली से हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी मार डालता है, मसल डालता है, मार डालता है। सच में शेर उसी का नाम है। अन्योक्ति परक अर्थ क्या हुआ कि जो अपनी हथेली के दबाव से हाथी जैसे यानी शक्ति संपन्न शत्रु, अन्योक्ति परक अर्थ शक्ति संपन्न शत्रु, शक्ति संपन्न शत्रु को भी दमन कर देता है, उसे कुचल डालता है। वास्तव में सच्चा वीर पुरुष उसी को कहते हैं, उसी का नाम वीर पुरुष है। जिण यानी उसी का, जिणरो उसी का।
वीर किसका नाम है? वीर उसका नाम है जो अपनी हथेली के दबाव से, अपनी हथेली की चोट से क्या करता है? हाथी जैसे शक्ति संपन्न शत्रु को भी मसल डालता है, उसका दमन कर देता है, मार डालता है। ये तो अन्योक्ति परक अर्थ हुआ। और हाथी, नाहर यानी शेर उसको कहते हैं जो हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी मार डालता है। अब बात आती है अलंकारों की। तो घर घर में क्या है? अन्योक्ति अलंकार तो है ही, घर घर में पुनरोक्ति प्रकाश है। पूछा छक पैगाम, प और प यानी वयण संगाई और छे का अनुप्रास। हाथी हाथल, छे का अनुप्रास। नाहर जिणरो नाम, वयण सगाई न और न यानी वयण सगाई और छे का अनुप्रास। उम्मीद करती हूं अन्योक्ति परक अर्थ और मूल अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 19वां दोहा। खोयो मैं घर में अवट, कायर जंबुक काम, सिंहा केहा देसड़ा, जेत रहे सो दाम। इस दोहे की खास बात यह है दोस्तों कि यहां कवि मैं के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने घर में रहकर अपनी अवट यानी आयु अर्थात जीवन, मैंने अपनी आयु यानी अपना पूरा का पूरा जीवन मैंने घर में रहकर खो दिया, व्यर्थ गंवा दिया। क्यों? क्योंकि किसी भी वीर पुरुष के जीवन की सार्थकता युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करने से होती है, घर में रहकर व्यर्थ जीवन गंवाने से नहीं होती। यह इसका व्यंजित अर्थ है। कायर जंबुक काम, और कवि कहते हैं कि और मैंने घर में रहकर जो अपनी आयु व्यर्थ गंवाने का काम किया, वास्तव में वो एक कायर व्यक्ति का काम था, एक गीदड़ का काम था। जंबुक का मतलब होता है गीदड़। गीदड़ को साहित्य में कायरता का प्रतीक माना गया है। तो गीदड़ का काम था या कायर पुरुष का काम था जो मैंने किया, क्योंकि मैंने घर में रहकर अपनी सारी की सारी आयु को व्यर्थ गंवा दिया। व्यंजित अर्थ है, निहित अर्थ है, सांकेतिक अर्थ है कि मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे युद्ध भूमि में नित्य युद्ध करके युद्ध भूमि में अपना पराक्रम प्रदर्शित करना चाहिए था, नित्य नए नए क्षेत्रों को जीतना चाहिए था। ये वीर की पहचान है, ये राजपूत का काम है। ये संकेत कर रहे हैं कवि सूर्यमल मिश्र। वे कहते हैं सिंहा केहा देसड़ा, कि सिंह का, सिंहा यानी सिंह, सिंह का कोई एक स्थान, देसड़ा कोई एक देश यानी कोई एक स्थान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जेठ रहे सो धाम, कि सिंह तो जहां रहता है वही उसका धाम यानी घर होता है। यानी किसी एक स्थान पर अपने घर में रहकर व्यर्थ जीवन को व्यतीत करना वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। ये कायर और गीदड़ जैसे व्यक्तियों का काम है। सिंह जैसे वीर पुरुष का काम क्या है? सिंह जैसे वीर पुरुष का काम है कि वो नित्य नए युद्ध करे, नई भूमियों को हस्तगत करे और किसी एक स्थान पर बंध कर न रहे, क्योंकि शेर का कोई एक स्थान नहीं होता, वो जहां रहता है वही उसका घर होता है। तो सिंह के माध्यम से वीर पुरुष का क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, इसका चित्रण किया गया है। तो कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार हो गया। और कायर जंबुक काम वयण सगाई हो गया। सिंहा केहा देसड़ा, जेठ रहे सो धाम। यहां पर इसमें कोई अलंकार नहीं है। अब यहां पर सिर्फ दो ही अलंकार यानी सामने आते हैं, एक तो अन्योक्ति और एक वयण सगाई। और वयण सगाई जहां है वहां छे का अनुप्रास तो हो ही गया। आगे चलते हैं। अंतिम दोहा, जिणवन भूल न जावता। बहुत ही सुंदर दोहा है दोस्तों। जिणवन भूल न जावता, गेंद गवय गिडराज, तिणवन जंबुक ताखड़ा, ऊधम मंडे आज। बहुत सुंदर अन्योक्ति है, अन्योक्ति अलंकार। कवि क्या कह रहे हैं कि जिणवन, जिस जंगल में
भूल कर भी गेंद यानी गयंद, गयंद यानी हाथी, जिस वन में भूल कर भी हाथी नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर शेर मौजूद है। जिस वन में भूल कर भी हाथी नहीं जाते थे, गवय, नीलगाय और गेंडे, नीलगाय और गेंडे नहीं जाते थे। गिडराज, बड़े बड़े वराह यानी शूकर, सुअर, ये भी नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर सिंह था। जिणवन भूल न जावता, गेंद गवय गिडराज, यानी जिस वन में भूल कर भी हाथी, गेंडे, नीलगाय, बड़े बड़े सुअर जैसे जंगली विशालकाय भयानक जानवर कदम रखने का साहस भी नहीं करते थे। क्योंकि वहां पर सिंह मौजूद था। तिणवन जंबुक ताखड़ा, ऊधम मंडे आज, उसी वन की आज ये हालत हो गई है कि वहां जंबुक यानी गीदड़ क्या कर रहे हैं? उत्पात कर रहे हैं। ऊधम मंडे आज, ऊधम मचा रहे हैं, उथल पुथल मचा रहे हैं, मंडे मचा रहे हैं। ये तो इसका सामान्य अर्थ हुआ दोस्तों। अब आता है अन्योक्तिपरक अर्थ। जिणवन भूल न जावता, कौन सा वन है? राजपूताना यानी राजस्थान, जिसको हम आजकल कहते हैं। गेंद गवय गिडराज यानी शक्तिशाली पुरुष, अन्योक्तिपरक अर्थ शक्तिशाली पुरुष। तिणवन जंबुक यानी कमजोर और शक्तिहीन, सामर्थ्यहीन लोग। ऊधम मांडे, अब ये शक्तिहीन और सामर्थ्यहीन लोग कौन हैं? ये हैं अंग्रेज। किसको यहां पर जंबुक कहा गया है? कौन ऊधम कर रहा है? किसके विषय में बात की जा रही है? अंग्रेजों के विषय में बात की जा रही है। इसका सांकेतिक अर्थ है दोस्तों कि जिस राजपूताना में वीरों का इतना, क्षत्रिय शासकों की वीरता का इतना आतंक था कि दूर दूर से दूसरे राज्यों से आने वाले शक्तिशाली शत्रु भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे, आज ऐसी विडंबना हो गई है कि उसी राजपूताने में कमजोर और शक्तिहीन अंग्रेजों जैसे शासक आज वहां पर उथल पुथल मचा रहे हैं, उत्पात कर रहे हैं। तो अन्योक्तिपरक अर्थ राजपूतों के वीरता और अंग्रेजों की शक्तिहीनता की ओर संकेत किया जा रहा है। और इसके माध्यम से कवि वास्तव में राजपूतों को उनके पराक्रम की याद दिला रहे हैं कि वे चाहें तो कुछ ही पलों में अपनी वीरता, अपने शौर्य, अपने पराक्रमों के माध्यम से अंग्रेजों को राजपूताने से बाहर कर सकते हैं। उन्हें बस केवल अपनी उस पुरानी शक्ति को जो कुल से, परंपरागत रूप से उन्हें प्राप्त हुई है, उसे एक बार फिर से जगाने की आवश्यकता है। ये इसका अन्योक्तिपरक अर्थ है। अब इसमें देखते हैं और अलंकार क्या है। अन्योक्ति तो है ही। जिणवन भूल न जावता, ज और ज यानी वयण सगाई और छे का नुप्रास। गेंद गवय गिडराज, ग ग ग यानी वृत्यानुप्रास। तिणवन जंबुक ताखड़ा, त और त यानी वयण सगाई और छे का नुप्रास। ऊधम मंडे आज, यानी इस पूरे दोहे में अन्योक्ति अलंकार के अलावा वयण सगाई है, वृत्यानुप्रास है और छे का नुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। और आज का ये सत्र इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले इतने समय से जिस वीर सतसई को हम पढ़ नहीं पा रहे थे, हमने आज उसके एक एक दोहे को अच्छी तरह से समझ लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सत्र आप सबके लिए इतने उपयोगी साबित होंगे कि कहीं से कोई भी प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के पेपर में आए, आप आसानी से उसका सही उत्तर लिख सकेंगे। तो इसी तरह से मन लगाकर अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, आगे के सत्रों का इंतजार करिए। नमस्कार।